सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह प्रकरण रहेगा कक्षा 12वीं की जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है सरयू। उस सरयू पुस्तक के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित जो पाठ है राम की शक्ति पूजा, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। और हमने पिछले भागों में इस पाठ की जो कई पद्यांश हम पढ़ चुके हैं पिछले भाग में, तो उन भागों से यदि आप वंचित हो तो उनको भी अवश्य देखिए। और हमने पढ़ा कि किस प्रकार माता शक्ति के रावण के साथ चले जाने पर श्री राम के मन में थोड़ी सी निराशा आ जाती है और उसकी सेना भी थोड़ी हताश और इस प्रकार की मुद्रा में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में श्री राम क्या करते हैं, उसके सैनिकों ने क्या सुझाव दिया, इन सब बातों को आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। कह हुए भानुकुल वहां मौन क्षण। और जब इस बात को यह बात आई ना, कह हुए भानुकुल वहां मौन क्षण, इस बात को श्री राम ने जब ये कहा कि ये नीति का शक्ति का किस प्रकार का न्याय है, जो रावण निरंतर अन्याय में लीन रहा, उस रावण का साथ ये माता शक्ति दे रही है, जबकि मैं निरंतर धर्म के कार्य में लीन रहा, तत्पर रहा, फिर भी मैं उनका पराया हो गया। तो इस बात को उन्होंने माना और ऐसा कहते कहते भानुकुल अर्थात भानुकुल सूर्यवंश के कुल अर्थात श्री राम मौन हो गए, क्षण भर के लिए मौन हो गए। बोले विश्वस्त कंठ से, और विश्वस्त और अपने कंठ से जामवान, विश्वास भरे कंठ से। कौन बोले? जामवान। जामवान का मतलब जामवंत जी। तो इस बात को, उनकी दशा को देख करके जामवंत जी ने विश्वास भरे स्वर से बोलना प्रारंभ किया। रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे श्री राम, मैं इस प्रकार यहाँ पर कोई निराश होने का या विचलित होने का कोई विशेष कारण नहीं देखता हूं। है पुरुष सिंह तुम भी ये शक्ति करो धारण। इसलिए हे पुरुषों में सिंह के समान हे श्री राम, आप भी इस शक्ति को धारण कर सकते हो, आप इतने विचलित न हो। क्योंकि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। क्योंकि आपको पता है कि भगवान श्री राम से वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि रावण ने माता शक्ति को अपने पक्ष में किस कारण से किया, क्या करके किया है, वो तो वही कारण आप भी तो कर सकते हो। उन्होंने आराधना से माता देवी को प्रसन्न किया है, तो आप भी तो आराधना से माता देवी को प्रसन्न कीजिए। और इस प्रकार आराधना का उत्तर, पूजा का उत्तर, तपस्या का उत्तर तपस्या से ही दीजिए। तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, और तुम भी संयमित होकर के और संपूर्ण प्राणों से प्राणों पर संपूर्ण ध्यान उसकी तरफ लगा करके और इस युद्ध में विजय प्राप्त करो। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, रावण यदि अधर्मी होने के बावजूद भी यदि ऐसा कार्य कर सकता है, माता सीता को, माता शक्ति को प्रसन्न कर सकता है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उससे ध्वस्त। तो ये तुम तो धार्मिक कार्यों में लीन हो। हे श्री राम, हे प्रभु, आप तो धार्मिक व्यक्ति हो। जब रावण अधर्मी होकर के, अशुद्ध होकर के और माता शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है तपस्या के बल पर, तो आप तो धर्म में लीन व्यक्ति हो, वो तो आप निश्चित रूप से आप इस कार्य को सिद्ध करोगे और उसकी जो है रावण को ध्वस्त कर दोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। इसलिए हे राम, हे राम, हे भगवान, आप भी शक्ति की मौलिक स्वाभाविक कल्पना करो और उसकी पूजा करो। छोड़ दो समझ जब न सिद्ध हो रघुनंदन, और जब तक सिद्धि नहीं हो, छोड़ दो समझ जब न सिद्धि हो। तो इसलिए हे प्रभु, जब तक आप सिद्धि प्राप्त नहीं करो, जब तक आप माता शक्ति को अपने पक्ष में नहीं करो, तब तक आप युद्ध मत करिए। छोड़ दीजिए उस समर को। समर का मतलब युद्ध, उस युद्ध को छोड़ दीजिए। तो युद्ध छोड़ देंगे तो ये भी तो नहीं छोड़ सकते कि युद्ध छोड़ के बैठ गए, क्योंकि रावण मौके का फायदा उठा ले। तो
तो उसकी भी योजना पूरी जामवंत जी ने बताई। क्या बताई? तब तक है लक्ष्मण महावाहिनी के नायक। जब तक आप तपस्या करोगे तब तक लक्ष्मण जी हमारी वाहिनी के, महावाहिनी के अर्थात हमारी सेना के सेनापति रहेंगे, नायक रहेंगे। मध्य मार्ग में अंगद, और मध्य मार्ग का जो हिस्सा है उसमें अंगद डटे रहेंगे। और दक्षिण श्वेत साहेब, और दक्षिण में श्वेत केतु वो हमारी सहायता करेंगे। मैं भल्लसेन हूं, है वाम पार्श्व में, और मैं स्वयं सेना के साथ, भालुओं की सेना के साथ मैं भी डटा रहूंगा। वाम पार्श्व में हनुमान, और बाएं पश्चिम में बाएं तरफ यह हनुमान जी इस मोर्चे को संभाल लेंगे। सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति यथा संभव, और सुग्रीव और विभीषण जैसे अन्य योद्धा यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। और सुग्रीव और विभीषण ये भी युद्ध में डटे रहेंगे, और जहां पर भी इनको लगेगा कि यहाँ हमारी आवश्यकता है, यहाँ थोड़ी कमी है, यहाँ थोड़ा भय है, तो ऐसी स्थिति में ये वहां पर पहुंच जाएंगे और सहायता के लिए पहुंच जाएंगे। कौन? सुग्रीव और विभीषण। क्या कह रहे हैं कुल मिलाकर के ये कि जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु आप निराश मत होइए। जब रावण जैसा अधर्मी अपनी तपस्या के बल पर माता शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है, तो आप तो धर्म में लीन है, धर्म की मूर्ति हो, आप निश्चित रूप से माता शक्ति को भी अपने पक्ष में कर सकते हो, और निश्चित रूप से आप ये कार्य करो। युद्ध की चिंता आप मत कीजिए। युद्ध का मोर्चा उन्होंने योजना बना के बता दी कि युद्ध का मोर्चा हम संभाल लेंगे, आप तो निश्चिंत होकर के तपस्या कीजिए। इस तरह की बात उन्होंने कह दी है। अब आगे देखिए कि यह अंतिम जप ध्यान से देखते चरण युगल। भगवान श्री राम जामवंत की बातों में आकर के, उनकी बातों को प्रेरित होकर के, और वह तपस्या करने के लिए बैठ गए। और तपस्या का अंतिम समय चल रहा था, तपस्या का अंतिम समय चल रहा था, अंतिम दौर में तपस्या चल रही थी। ध्यान से देखते चरण युगल, तो वह माता शक्ति के दोनों चरणों को ध्यान से देख रहे हैं। और ध्यान से देखते देखते राम ने सोचा कि माता शक्ति के चरणों में नील कमल के जो पुष्प है ये इनको अर्पित किए जाए। तो ध्यान मुद्रा में ही राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। उन्होंने अब कर का मतलब हाथ, नील कमल जो कि पास में था, उस नील कमल को लेने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। अब हाथ बढ़ाते ही क्या देखते हैं, कुछ न लगा हाथ। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया, नील कमल उनके हाथ में नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, और अचानक उनका जो स्थिर मन है वो चंचल हो गया कि अब क्या होगा, अब मैं माता को क्या भेंट करूंगा, ऐसा सोच करके वह दुखी होने लगे। ध्यान की भूमि से उतर खोले पलक विमल, और तुरंत अपने ध्यान की मुद्रा से छोड़ करके और अपने दोनों नेत्र, पवित्र नेत्र, उन्होंने नेत्रों की पलकें खोली और देखा ये रिक्त स्थान, ये जप का पूर्ण समय। और जब उनका ध्यान पड़ा कि ये स्थान तो रिक्त है, यहाँ पर तो नीलकमल नहीं है, और तपस्या का पूर्ण समय भी आ चुका है, जप का पूर्ण समय भी हो चुका है। अब क्या किया जाए, अब कैसे माता शक्ति को मैं क्या भेंट करूंगा। आसन छोड़ना असिद्धि, अगर मैं उठ करके दूसरा नीलकमल लेने जाता हूं तो मेरी ये प्रार्थना असिद्धि हो जाएगी, असिद्ध हो जाएगी, उचित नहीं रहेगी। भय गए नयन द्वे, भय गए नयन द्वे, और उसके दोनों नेत्र वह भय से ग्रस्त हो गए। अब क्या करें, धिक् जीवन, अब क्या सोच रहे हैं, धिक्कार है जीवन को जो पाता ही आया विरोध। धिक्कार है मेरे जीवन को जो हर क्षण हर कदम पर विरोध ही विरोध उसके सामने आया है, ऐसे जीवन को धिक्कार है। धिक्कार साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध,
और ऐसे साधनों से भी क्या फायदा, जिसके लिए जीवन भर मैंने शोध किया, आज वह कोई काम मेरे नहीं आ रहे हैं। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। हे जानकी, मैं बड़ा दुखी हूं कि मैं अपनी प्रिया सीता का उद्धार नहीं कर सका। जानकी भी सीता के लिए आया और ऐसा कहते कहते वो दुखी हो गए। लेकिन एक बात और थी, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। लेकिन राम का एक मन था जो हार मानने के लिए तैयार नहीं था, थकने के लिए तैयार नहीं था। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, और जो मन न तो दीनता को जानता है और न किसी के सामने अनुनय विनय को जानता है, और कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जे, और वह इस माया के आवरण को चीर करके और उसने एक रास्ता बताया। क्योंकि वह मन हार मानने को लिए तैयार नहीं था कि इतनी तपस्या की है, माता शक्ति के आने का समय, जब का अंतिम समय, और ऐसे समय पर नीलकमल नहीं मिलना और उसके स्थान पर वो सिद्धि छोड़ दे, ये वो स्वीकार नहीं कर रहा था मन। उन्होंने सोचा कोई कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अब क्या रास्ता निकालते हैं? क्या माता शक्ति को वो नीलकमल भेंट कर पाते हैं, या फिर निराश होकर के और बैठ जाते हैं? इन सब बातों को जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।